साथियों, नमस्कार साथियों कई लोगों का ये डाउट होता है कि रजिस्ट्री में कौन सी वाली रजिस्ट्री जो है मान्य होती है और वसीयत में कौन सी वसीयत मान्य होती है। कौन सी वसीयत में मतलब है जो कि लास्ट वाली वसीयत मान्य होती है कि फर्स्ट वाली वसीयत मान्य होती है। इसी प्रकार से रजिस्ट्री जो है प्रथम वाली मान्य होती है कि लास्ट वाली मान्य होती है। ठीक है, इस पर जो कोर्ट ऑर्डर है वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कमेंट्री। ठीक है, वैसे तो लोग जानते होंगे, नहीं पता तो मैं आपको बिट डिसीजन बताने वाला हूँ। और आप किसी मैटर में विशेषज्ञ द्वारा कंसल्टेशन करना चाह रहे हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। या जो लोग जूनियर एडवोकेट हैं वो कोर्ट ड्राफ्टिंग नियम ई बुक ले सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें काफ़ी चीज़ें आपको मिल जाती है, जैसे झूठी एफआईआर में नाम कैसे निकलवाएं, ठीक है, स्टे एप्लीकेशन कैसे होगा, रजिस्ट्री कैंसिलेशन, रजिस्ट्री के वाला, ठीक है ना, दाखिल खारिज कैंसिलेशन, रेस्टोरेशन कैसे करवाएं, मकान का बंटवारा, या मान लीजिए यहाँ पे आप देख सकते हैं बेनामा सेल डीड कैंसिलेशन, वाद पत्र, तो कौन सा केस किस न्यायालय में चलेगा। ठीक है, यहाँ पे ये सारे आपको यहाँ पे इसमें टॉपिक मिलेंगे। इनके आपको ड्राफ्टिंग मिलेगी कि किस सेक्शन में होता है, कैसे इसका एप्लीकेशन लिखा जाता है। ठीक है, अगर आपको ये लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर ही दिया गया है। आते सीधा अपने टॉपिक पर। देखिए साथियों, हमेशा याद रखना कि रजिस्ट्री जो होती है वो फर्स्ट वाली मान्य होती है। अब थोड़ा मैं आपको समझा दूं, जो अपवाद है वो भी मैं आपको समझा दूं। ठीक है, जैसे मान लीजिए साथियों, ये एक्स प्रॉपर्टी है किसी ए व्यक्ति की। ठीक है, किसी ए व्यक्ति की ये एक्स प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो अब इसमें अगर एक्स प्रॉपर्टी की बी ने पहले रजिस्ट्री करवा ली इसकी, ठीक है, ए ने बी को बेच दिया 2016 में। ठीक है, और भले ही दूसरे दिन मान लीजिए इसको बेचा 1/2016 को, यानी कि जनवरी 2016 को, और इसको बेच दिया फरवरी 2016 को, तो इसमें पहली वाली रजिस्ट्री मान्य होगी। ध्यान रखना। अब देखिए कुछ कंडीशन, जैसे मान लीजिए ए अवयस्क है और एक्स प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करता है बी के पक्ष में, तो रजिस्ट्री शून्यकरण हो सकती है। तो पहले कोर्ट से कैंसिल करवाएं, तभी डबल रजिस्ट्री, दूसरी वाली रजिस्ट्री करवाएं। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन होती है। अब साथियों, रजिस्ट्री तो पहली वाली मान्य होती है। ठीक है, इसीलिए मैं कहता हूं कि रजिस्ट्री करवाने के बाद आप म्यूटेशन भी करवा लो, जिससे जो है विक्रेता दोबारा रजिस्ट्री ना कर सके। अब सवाल आता है वसीयत के संबंध में। ए है ये, एक्स प्रॉपर्टी की वसीयत बी को कर देता है, फिर बाद में सी को कर देता है, तो ये बाद वाली वसीयत मान्य होगी। हमेशा बाद वाली वसीयत मान्य होती। अब मान लीजिए इसने डी को भी की थी, तो यानी कि वसीयत हमेशा बाद वाली मान्य होती है। दूसरी बात, आप लोग ये लिखा देते हैं ना कि यही मेरी अंतिम और लास्ट वसीयत होगी, अंतिम और पहली वसीयत, वो तो बिल्कुल ही गलत है। वो तो आपको मेंशन कराना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वसीयतकर्ता स्वतंत्र होता है अपने जीवन काल में वसीयतदार को बदलने के लिए। ठीक है, तो वो मैं नहीं कराना चाहिए। अब इस पर एक कमेंट्री देखें, एक जजमेंट है। ठीक है, जजमेंट का नाम ये दिया गया है, 1991 का है। यदि एक ही संपत्ति के संबंध में दो या अधिक रजिस्ट्रीकृत वसीयत दाखिल खारिज न्यायालय के समक्ष पेश किए जाते हैं, तो केवल अंतिम वसीयत का ही संज्ञान लिया जाएगा। यहां पे स्पष्ट मेंशन है। ठीक है ना, तो क्या है, यदि एक संपत्ति से संबंधित दो या अधिक, या तो दो, फर्स्ट, सेकंड, या इससे अधिक, थर्ड भी हो सकता है, फोर्थ भी हो सकता है, ठीक है, किया जाता है, तो ऐसी कंडीशन में साथियों यहाँ पे जो लास्ट वाली वसीयत है, यहाँ पे आप देख सकते हैं किए जाते हैं, तो केवल अंतिम वसीयत का ही संज्ञान लिया जाएगा। ठीक है, तो अगर आप ये जजमेंट लेना चाहते हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। ठीक है, आप एक कमेंट्री विद डिस्क्रिप्शन के ले सकते हैं। ठीक है साथियों, तो उस पर आप ध्यान दे सकते हैं।